नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार का बिहार की राजनीति में बार बार एंट्री होती है, लेकिन फिर वो बिहार की राजनीति से हमेशा बाहर हो जाते हैं। इसके पीछे राजनीतिक कारण है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ नेताओं के, कुछ बड़े नेताओं के। ये वजह है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कन्हैया कुमार पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बेगूसराय से चुनाव लड़े। और आपको पता है कि बेगूसराय में जब उस समय वो लड़ रहे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह उनके विपक्ष में थे, मतलब वो भी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे थे, और जिस कम्युनिस्ट पार्टी से राजद का गठबंधन था, फिर भी राजद ने अपने कैंडिडेट वहां से उतार दिया ताकि कन्हैया कुमार किसी हालत में बिहार की राजनीति में न आए। लेकिन फिर बाद में वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए और कांग्रेस के एक नेता बन गए। लेकिन फिर भी वो नहीं कुछ लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में एंट्री हो। और वही बात नहीं है, बिहार के कुछ और युवा चेहरा हैं जो लालू प्रसाद जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी गठबंधन में हैं, या जैसे चिराग पासवान हुए या और भी कोई लोग हुए जिनके एक राजनीतिक विरासत थी और विरासत में उनको राजनीति मिली। वो भी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार वो बिहार की राजनीति में आए। इसके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। देखिए, कन्हैया कुमार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो एक मामूली परिवार से है, एक साधारण गरीब परिवार से है, और उनका कोई विरासत नहीं है। जो भी उन्होंने राजनीति में अपना कद हासिल किया है वो अपने मेहनत, अपने राजनीतिक सूझबूझ और एक तेज तर्रार छवि के वजह से ही पाया है। लेकिन बिहार के जो मजे हुए खिलाड़ी हैं नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में आए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि अब ये लंबा रेस का घोड़ा है, इसे हम दौड़ाना चाहते हैं। और इशारा भी कर दिया गया है। जो बिहार के प्रभारी बन के आए हैं कृष्णा जी, उन्होंने भी इशारा कर दिया कि घोड़े दो तरह के होते हैं। एक घोड़ा होता है जो शादी में जाता है और एक घोड़ा होता है जो रेस में जाता है। कन्हैया कुमार की तरफ उन्होंने इशारा किया कि कन्हैया कुमार रेस के घोड़े हैं और बिहार में ये लंबी पानी खेलने के लिए तैयार हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बिहार में अब कांग्रेस चाहती है कन्हैया कुमार अब लीड करें, या कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव हो या चुनाव लड़ा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इससे महागठबंधन के जो संबंध है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, या कुछ ना कुछ दरारें जरूर आ सकती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में राजनीति में आए। देखिए, वो बिहार की राजनीति में पहले भी आने वाले थे, लेकिन वो लालू प्रसाद जी का ही दबाव था कि वो उन्हें केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। और केंद्र की राजनीति में भी उन्होंने अच्छा खासा अपना एक पहचान बनाया। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए इस बार को राहुल गांधी जो हैं वो कन्हैया कुमार पर दांव लगा सकते हैं, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। लेकिन महागठबंधन के लोग चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में ना आए, और इसके लिए उन्हें पूरी तरह अपनी कोशिश कर रहे हैं। और यही बात नहीं है, विपक्ष के लोग भी जो हैं, जो युवा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी या उनके जो गठबंधन एनडीए गठबंधन में, वो भी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में हो। ये अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। वो भी चाहते हैं कन्हैया कुमार बिहार के राजनीति से बाहर हो जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो तेज तर्रार छवि है, जो उनकी भाषण देने की शैली है, जो उनके सभाओं में भीड़ होती है, वो एनडीए को भी एक पसीना छुड़ा देती है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो चुनौती हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस के अंदर ही उनका बहुत ज्यादा एक विरोध हो जाता है। इसीलिए जो बिहार में संगठन का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार के जो कांग्रेस के अंदरूनी जो खींचातानी होती है वो नहीं चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में एंट्री हो, क्योंकि देखिए, कांग्रेस में जो नेता हैं, जो कांग्रेस के जो बिहार के अंदर के नेता हैं, वो लोग एक तरह से आराम तलबी हैं। उनको कोई मतलब नहीं है संगठन से, उनको कोई मतलब नहीं है कि बिहार में कांग्रेस उभरे। बस उनको बस अपनी राजनीति चलती रहे, वो उतना ही से वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार चाहते हैं कि पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव हो। बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूं मैं। वो एक संगठन का चुनाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बूथ लेवल तक मैनेजमेंट हो। वो चाहते हैं कि युवा चेहरों को ज़्यादा मौका दिया जाए। यानी वो
पूरी की पूरी पार्टी के एकदम एक जो छवि है, पार्टी की पूरी एक तरह से संगठनात्मक ढांचा है, उसमें वो बदलाव चाहते हैं। और आज कांग्रेस को ये जरूरी भी है, लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो सबको नुकसान है। कांग्रेस के मजबूत होने से बिहार का जो एनडीए है, नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन, उनको तो चुनौती मिलेगी ही। सबसे ज्यादा चुनौती महागठबंधन के लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी मिलने वाला है, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई चेहरा जो है, राजनीतिक चेहरा जो उनके बराबरी का हो, उभरे। और भाजपा के अंदर भी जैसे चिराग पासवान आदि लोग नहीं चाहते हैं कि ये कन्हैया कुमार उभर कर आए। और नई नई पार्टी जो बनाए हैं प्रशांत किशोर भी, वैसे तो प्रशांत किशोर कभी डायरेक्ट कन्हैया कुमार पे हमले नहीं करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं करते हैं। एक बार पूछा भी गया था कन्हैया कुमार से कि प्रशांत किशोर कैसे नेता है, तो कन्हैया कुमार ने बड़ी राजनीतिक बयान दिया था। उन्होंने बोला कि देखिए, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बिहार में वो पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बिहार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर वो बोल रहे हैं, तो मैं उनको कुछ बोलूँगा नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने, कन्हैया कुमार ने बोला कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर युवा चेहरे की बात किया जाए तो प्रशांत किशोर को भी चुनौती मिल सकती है कन्हैया कुमार से, चिराग पासवान को भी मिल सकती है, जो तेजस्वी यादव हैं उनको भी चुनौती मिल सकती है। यानी जो 3-4 युवा चेहरे हैं, इनको चुनौती कन्हैया कुमार से मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोई भी नहीं चाहता है कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में वापस आए, क्योंकि कन्हैया कुमार एक तेज तर्रार नेता है, भाषण बहुत अच्छी देते हैं, और उनके टक्कर का अगर कोई भाषण देने वाला बिहार में है तो प्रशांत किशोर ही है, दूसरा कोई नहीं है। और उनके सभा में भीड़ भी होती है, कन्हैया कुमार के सभा में लाखों की भीड़ होती है, उन्हें लोग सुनने के लिए आते हैं, उनके तेज तर्रार भाषण को सुनने के लिए आते हैं। तो बिहार में ऐसे नेता अगर आ जाएंगे तो जो दूसरे उनके प्रतिद्वंदी हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ये लोग अब असहज महसूस करने लगते हैं कि भाई कन्हैया कुमार की फिर एंट्री हो गई। लेकिन अब चूंकि चाहे वो चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर, वो तो विपक्ष में है, इसलिए वो लोग कुछ ज्यादा दबाव डाल नहीं सकते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में क्यों लाया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव उनके गठबंधन में है तो वो थोड़ा असहज हो जाते हैं। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से मंच साझा करने में भी बचते हैं, और कई बार ऐसा मौका आया है जब तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया भी गया था, लेकिन वो कन्हैया कुमार के सभा में नहीं आए थे। शायद तेजस्वी यादव इस बात से डरते हैं कि कहीं हमारी तुलना कन्हैया कुमार से न हो जाए, और जब तुलना हो जाएगा तो कन्हैया कुमार भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी भाषण देने की शैली बहुत जबरदस्त है, उनके सभाओं में भीड़ होती है। दूसरी चीज कि उनके पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, उनके अंदर की जो आग है वो एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, और ये आग बाहर निकलती है, और जब बाहर निकलती है तो लोगों को अपील करती है, लोगों की समस्याओं को अपील करती है। इसलिए राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए युवा चेहरे के बारे में, तो युवा चेहरे के बारे में तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर हो, इन सभी से कन्हैया कुमार भारी पड़ते हैं। यही बात है कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में कोई देखना पसंद नहीं करता। और सबसे मजे की बात कि कांग्रेस के अंदर के जो नेता है वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में, क्योंकि वो वही राजनीति को, पुराने जमाने की राजनीति को चलाते रहने चाहते हैं। हम राज्य से गठबंधन कर लेंगे, 2-4 सीट बढ़ जाएगी, बस इतना ही। लेकिन अगर कांग्रेस को अगर बिहार में राजनीति में वापस लेना है तो उसे फाइट करनी होगी, उसे बैसाखियों को उठाकर फेंकना होगा, और उसे संगठन के नीचे से लेकर बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक बदलाव करनी होगी। और पुराने जितने उनके जो जंग लगे हुए नेता हैं उनको सबको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि अब कांग्रेस के पास डू और डाई। कांग्रेस ने एक बार आजादी के समय में नारा लगाया था डू और डाई। आज कांग्रेस के सामने वही संगठन की समस्याएं हैं, डू और डाई। या तो संगठन को मजबूत करो या तो बाहर हो जाओ हमेशा के लिए। तो इसलिए इस काम के लिए कन्हैया कुमार एक बेहतर विकल्प है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस इस हथियार को अगर नहीं इस्तेमाल कर पाएगी बिहार में तो शायद उसे बिहार में फिर से वापस आना मुश्किल हो। कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए एक एटम बम है, जिसको कांग्रेस को हर लड़ाई को जिताने में और उसकी बाजी को पलटने में मदद कर सकता है। अब कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो इस एटम बम को यूज करते हैं या उसे शोरूम में और रखे रह जाएंगे। और नहीं तो अगर लालू प्रसाद के दबाव में अगर फिर से वो केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं तो शायद कांग्रेस को अब बिहार में मौका नहीं मिलेगा। और इस बार कांग्रेस को राजद के हो या महागठबंधन अन्य साथी हो, नहीं चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सीट देना,
वो चाहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम सीट पर रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस को कम सीट रखना ही उनको उनके लिए भलाई नजर आती है। यानी गठबंधन को, महागठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं चाहते हैं कांग्रेस को ज़्यादा सीट दिया जाए। और कांग्रेस भी इस बार कमर कसी हुई है कि अगर वो उसे ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी तो वो शायद अब गठबंधन से अलग होके अलग रास्ता अपना लेगी। और अगर अलग रास्ता अपनाती है तो ये पुराने अनुभव बताते हैं कि राजद को बहुत काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस भले बिहार में कमज़ोर है, बिहार में उसकी ताकत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज भी कांग्रेस एक ओल्ड और इज गोल्ड वाली बात है। कांग्रेस आज भी एक अंदरूनी ताकत देती है राजद को, और राजद भी अच्छी तरह जानती है कि हमें कांग्रेस के बिना ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे बिहार की राजनीति में। इसीलिए कांग्रेस भी बार्गेनिंग कर रही है और राजद भी ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करना चाहती है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमसे आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।